नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ज़िंदगी में ठीक-ठाक सी चीज़ें कर रहे होंगे। आज का जब ये वीडियो बनाने का विषय है जिस पर मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो पहले मेरे दिमाग में था कि मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, मैं एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, मैं एविएशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। और वो दिमाग में इतनी सारी पिक्चर क्रिएट हो जाती है ना, इतने सारे क्वेश्चंस थॉट आ जाते हैं ना, तो फिर अचानक से एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस पर आप बात करूं आज आपसे और कुछ चीज़ें शेयर करूं, बिकॉज़ मैं देखता हूं कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो 21, 22, 23, 24 या 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के जो नए लड़के-लड़कियां हैं, वो कितनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के या चीज़ों को छोड़ने में लगे हुए हैं या छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या एकदम से चीज़ें सब खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली की एक बात है, जिसको सोच कर के मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस पर वीडियो बनाऊँ और मैं शेयर करूँ। मैं एक दिन यू नो दिल्ली मेट्रो से कहीं जा रहा था, तो चूँकि मैं एविएशन में काम करता हूँ, तो मुझे जब भी कोई एविएशन से कुछ जुड़ा हुआ इंसान दिखता है, तो मैं बड़ा इंटरैक्ट करता हूँ उससे, मुझे बातचीत करनी बड़ी पसंद है। तो मैं लोगों से बात करता हूँ, तो 2 लड़के-लड़कियाँ मुझे मिले मेट्रो में, जिनकी उम्र होगी कोई 21-22 साल। मैं उनको जानता नहीं था, बट ये था कि उनकी यूनिफ़ॉर्म से मुझे लग गया था कि ये जो लोग हैं एयरपोर्ट पे काम करते हैं। तो मैंने उनके उनसे पूछा मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था, मैं कहीं किसी काम से जा रहा था अपने। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि कैसे हैं आप? और कैसा चल रहा है आपका? कब जॉइन किया है? वगैरह-वगैरह उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने बड़े ही एक दुखी मन से मुझे कहा, दोनों ने कहा एक साथ कि सर मैंने अब ना रिज़ाइन दे दिया है यहाँ से और हमने मतलब हमारा मन नहीं है काम करने का। मैंने ऐसा मतलब अभी आपका करियर शुरू हुआ है, अभी आपने जॉब स्टार्ट की है और अचानक से ऐसे छोड़ने का डिसीज़न। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत प्रेशर है काम का, हम लोग इतना हैंडल नहीं कर पाते हैं। 8 घंटे की नौकरी होती है, उसमें ब्रेक नहीं मिलता है और ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो आम भाषा में सब लोग डिस्कस करते हैं कहीं न कहीं और इससे हम सब अछूते नहीं हैं। तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था। तो मैं वो दिल्ली स्टेट से कहीं बाहर रहने वाले थे। मैंने कहा फिर कैसे करोगे? अभी आपने इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की थी किसी, जहाँ पर उन्होंने लाखों रुपए डोनेशन देके वो कोर्स किया था। तो मैंने उनको कहा कि आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, आपके लाखों रुपए माँ-बाप ने आपके ऊपर खर्च किए हैं सपने के तौर पर कि आप ऐसा सपना देख रहे हो जहाँ पर पूरा करने के लिए आप उसी पे गिव अप करने पर लगे हुए। तो मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोला नहीं सर हम तो ऑलरेडी रिज़ाइन पे हैं और हम प्रेशर इतना हैंडल नहीं कर पा रहे। तो मुझे कुछ चीज़ें दोबारा रिमाइंड आने लगी जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था एविएशन में, मुझे याद है, तब हम 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे यार। मेरे साथ के कुछ साथी हैं जो अगर ये वीडियो को देखेंगे तो वो इससे एग्री करेंगे कि हम कभी परेशान ही नहीं होते थे। हम 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, हम ब्रेक भी नहीं मिल रहा है और वो काम कर रहे हैं जो कभी हमें आता ही नहीं था, बिकॉज़ आई नेवर थॉट दैट इन माय इनिशियल डेज़ व्हेन आई वाज़ ट्राइंग टू मेक माय करियर दैट आई विल जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। ये दूर-दूर तक मेरे ख़्याल में कहीं नहीं था। बट गुड लकीली शायद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके सराउंडिंग, ईश्वर को डिसीज़न लेने होते हैं कि आपको उसमें डालना होता है कि आप जाओ वहाँ पर और खेलो। तो इस तरह से मैं आया, तो मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब हमने जॉइन किया था, तो हम परेशान नहीं होते थे, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे। हमारे मन में ऐसी भावनाएँ नहीं आती थी गिव अप करने की। आजकल की जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान होकर के गिव अप जो कर रहे हैं ना, वो एक बड़ा सवाल है हम सबके सामने और एक एक नेगेटिविटी का संचार होता है जब मैं किसी ऐसे 20-22 साल 19-20 साल के लड़के-लड़कियों को ऐसे गिव अप करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इनकी काउंसलिंग करूँ, उनको सिखाऊँ या उनको बताऊँ कि देखो, हर वो इंसान जो आपकी गली में है, मोहल्ले में है, रिश्तेदार में है, वो ये बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि आप कब फेल होंगे, कब वो आपको ताने मारेंगे, कब वो आपको ये कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है। जब आप यहाँ से नौकरी छोड़ के जाओगे ना, तो आपके मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि देखो फलाने का लड़का था, फलाने की लड़की थी, बड़ी गई थी यहाँ से ऐट में, अरे मैं तो ये करूँगा, ये कर दूँगी। आ गए ना वहाँ से, भाग आए वहाँ से।
अरे इनकी बस की नहीं है काम करना, अरे इनकी बस की कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत मेरा जो विषय है मैं आपको बताऊँ, मेरे मेरे बारे में तो मैंने यहाँ तक सुना है कि ये कहीं मज़दूरी करता है किसी फैक्ट्री में और चल रहा है ऐसे ही काम। लोगों ने बहुत कहा मेरे बारे में, मेरे मेरे सुनने में जहाँ तक मेरे आया मेरे पीठ पीछे, और बड़े सहज-सामान्य स्वभाव से उसको स्वीकार किया। कोई आज की डेट में मुझसे पूछता है ना मैंने क्या करता हूँ, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। मुझे गर्व होता है इसी में, मुझे मज़ा आता है बताने में, मुझे खुशी मिलती है। कोई मुझसे पूछता है, "अरे यार झूठ बोल रहा है, कोई एयरपोर्ट वगैरह पे काम नहीं करता।" जबकि मेरे लिए कोई ऐसा मेरे लिए कोई ऐसा स्वर्ग का स्थान नहीं है कि जहाँ पर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। नहीं, आई एम नॉट ए पर्सन लाइक दिस। बट फिर भी मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं तो एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसे 10-15 हज़ार रुपए मिलते हैं और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। 12-8 घंटे की नौकरी करता हूँ, खाने-पीने को मिल जाता है। तो वो लोग, "अरे यार तुम अब झूठ", तो वो मैं जब सच बोलता हूँ तो वो यकीन नहीं करते, और जब मैं कहता हूँ उनसे कि मैं मज़दूरी कर रहा हूँ तो भी वो यकीन करते हैं। तो ये दुनिया में चलता रहता है ऐसा। हर चीज़ को ना मज़े लेने की कोशिश किया करो। आप जो छोटी-छोटी चीज़ों पर गिव अप कर रहे हो ना आज की डेट में, कि बहुत काम है, ब्रेक नहीं मिल रहा है, नौकरी छोड़ दी है। जब आप ही के लोग आपको ताने मारेंगे ना बेटा, वो बड़े गंदे लगते हैं। ये आपकी जर्नी है, ईश्वर ने आपको उतारा है इसमें। कोई भी फ़ील्ड हो, आप लॉ कर रहे हैं, आप डॉक्टरी में हैं, आप एविएशन में हो, आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे सर्विस दी जाती है, वो मुश्किल होता ही है काम। लोगों से डील करने का काम आसान नहीं होता है। लोगों को कन्विंस करना अपने इन्फॉर्मेशन के बिहाफ़ पे, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से कभी भी आसान नहीं होगा, ना होता था, ना होता है, ना ही होगा कभी। आपने उसको चूज़ किया है, आप बिल्कुल भी हथियार मत डालिए, खड़े रहिए अपने फैसले पर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपकी दुनिया में, छोटी-सी दुनिया में जो आपने यार-दोस्त 15-20 बना रखे हैं ना, बहुत कम यार उसमें से आपके 30 साल तक आते-आते 1-2 ही रह जाएँगे, ज़्यादा बचेंगे नहीं। और उसमें से एक्चुअल में 1-2 ही दोस्त होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं। और शायद अगर आपको ज़्यादा दोस्त मिल गए तो मैं ये कहूँगा कि बड़े भाग्यशाली हो आप कि भई ऐसे दोस्त आपको मिले हैं। पर हमेशा ये बात रखिए, याद रखिए कि आपके माँ-बाप की आँखें आपको सफल होने के इंतज़ार में हैं। देखते हुए देखना चाहती हैं, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनकी आँख की पुतलियों के नीचे जब आप ऐसे देखते हो ना आज की डेट में कि उनकी आँखें बूढ़ी होने लगी हैं, उनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, उनका शरीर ढलने लगा है, तो फिर कामयाब होना बनता है यार, कामयाब होना बनता है। अपने लिए ना सही, अपने माँ-बाप के लिए गिव अप मत करना। जब आप घर जाते हो ना, तो आपके छोटे-छोटे भाई-भतीजी और जब बच्चे वहाँ पर इस उम्मीद में होते हैं ना कि मेरे घर वाले बाहर काम करते हैं और वहाँ से जब आएँगे, तो हमारे लिए चॉकलेट लाएँगे, टॉफ़ी लाएँगे, बिस्किट लाएँगे, कुछ सामान लेके आएँगे, खिलौने लेके आएँगे, और जब हम ज़िंदगी में वो भी नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो चेहरे पे दुःख होता है ना, वो भाई दुनिया का एक ऐसा लेसन है सीखने के लिए कि आपको वैसे ही मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं ना अंदर से कि आपको डटे रहना है, करना है, तो जब अपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें देखते हो ना, तो फिर खुद ही सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद ही मिल जाता है। तो गिव अप मत करना। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जब वो 2 इंसान मुझे मिले तो उनका जो थॉट प्रोसेस था मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको काउंसलिंग किया। मुझे नहीं पता उनका डिसीज़न आज की डेट में क्या है, वो उन्होंने वापस लिया है, नहीं लिया है, रिज़ाइन क्या है, क्या कर रहे हैं? ये कुछ समय पहले की बात है, शायद रिज़ाइन पीरियड पूरा भी हो गया होगा, अब चले भी गए होंगे। हर किसी की जर्नी अलग-अलग है, हर किसी की जीवन की यात्रा अलग-अलग है। आप अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान, काबिल इंसान इस दुनिया में इंडिविजुअली सोचो तो मैं आज के बारे में सोचता हूँ, मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है दुनिया में। मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, जबकि मेरा विश्वास है मुझे कि मैं बड़ा काम अपना अच्छा करता हूँ, परफेक्शन के साथ करता हूँ और मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, सच्चे रहो, ईमानदारी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, झूठ कर रहा है, फ़रेब कर रहा है, सब ईश्वर पे छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो चीज़ें। जो होगा, जैसे होगा आपकी ज़िंदगी में वो आपको मिलेगा, कोई उसको नहीं छीन सकता आपसे। छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो है, छोटा-सा अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर ज़िंदगी में उतारो, तो शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो कि गिव अप मत करना।
गिव अप मत करना। आपके माँ-बाप जो हैं वो आपके लिए अपनी आँखों में सपने सँजोए बैठे हैं, उन सपनों को कभी कमज़ोर मत पड़ने देना। कोई साला 2 कौड़ी का आदमी आपके आकर के ये ना कह दे कि बेटा तू ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जीवन में फ़ेल हो। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जब अपने घर से निकले, जिसकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल हो, वो फ़ेल होके अपने घर पे जाए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान कामयाब हो। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के घर में खुशियाँ हों। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के माँ-बाप बड़े गर्व के साथ कह सकें कि ये देखो हमारा बेटा है, ये देखो हमारी बेटी है, इसने हमारा मान-सम्मान बढ़ाया। कुछ भी काम करो, छोटा-मोटा जो भी काम कर रहे हो, गलत राह पे मत चलना, गलत काम मत करना। कोई भी ऐसा गलत काम जो आपके माँ-बाप का, आपके परिवार का सर झुका दे, ऐसा कभी काम मत करना। हमेशा अपने माँ-बाप को यहाँ रखना। छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, छोटे-मोटे डिस्प्यूट, छोटी-मोटी चीज़ें हर घर परिवार में चलती रहती हैं। माँ-बाप का स्थान हमेशा यहाँ है, इस सर के ऊपर। इससे ऊपर उन्हें ताज बना के रखो, उनसे ऊपर ना कोई हमारा मित्र है, उनसे ऊपर ना कोई हमारे सहानुभूति दिखाने वाला है, उनसे ऊपर ना ही कोई हमारा रिश्तेदार है, उनसे ऊपर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। माँ-बाप की सेवा करो, खूब प्यार दो, बूढ़े होते माँ-बाप को खूब प्यार दो। जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना, तो आप ऐसा समझते हैं, अरे यार, आपके साथ भी तो ऐसी चीज़ें हैं। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप अपने लिए अच्छा कीजिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कीजिए, अपने माँ-बाप के लिए, भाई-बहन के लिए, भतीजी के लिए, भाभीयों के लिए, जो आपसे बनता है, जो भी आपसे बनता है कीजिए, बट गिव अप मत करना। लाइफ में हार के मत बैठना, लाइफ में कभी भी सेटल होके मत बैठना। अपने अंदर की जो भूख है ना, वो हमेशा जगा के रखना। जाना तो है ही एक दिन, तो क्यों ना उस काम में कूदें यार जिसमें मन लगा हुआ है। क्यों ना उस काम में लगें, चाहे कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा, देख लेंगे। मैं तो इसी फ़लसफ़े पे जीता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसी फ़लसफ़े पर आगे भी बढ़ने की। देखते हैं ईश्वर का आशीर्वाद रहा कहाँ तक पहुँचते हैं। हम भी कहीं न कहीं जाकर के जीवन में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं पहुँच ही जाएँगे, जहाँ हमने सोच रखा है। आशा करता हूँ कि थोड़ी-सी चीज़ें आपको सही लगी होंगी। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास तक पॉज़िटिविटी जाए, लोगों के बीच तक सकारात्मक चीज़ें जाएँ। मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।